Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. नमाज में हम बच्चों को मस्जिद नहीं ले जाते, अपने साथ ले जाया करो। कोई मौलवी कहे ना कि बच्चा मस्जिद में आकर शोर करता है, दलीलें मुझसे ले लो। दलाइल के लिए मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बैठा हूँ फी सबीलिल्लाह 24 आवर्स। कोई दलील लो मैं दूंगा कि बच्चा मस्जिद में जाए शोर करे, फिर भी कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं एक जुमला कहूँ, जिस दिन आप नमाज का सलाम फेरें और आपकी पिछली सफ़ में बच्चों की आवाज़ें ना हों, याद रखना अपनी अगली नस्लों के दीन के ऊपर अभी से फातिहा पढ़ लो। तुसा तो ऐसा मसीद दबूहा पीऊ नलवान के डिठा, आज मैं बच्चे को घर बिठाऊं तो शोर करते हैं। किसने कहा कि इसकी नमाजें ख़राब होती हैं? हज़रत हसन और हुसैन आया करते थे, सहाबा की नमाजों में आकर बोला करते थे, किसी दिन अल्लाह के रसूल ने नहीं रोका। सैयदा उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर की नवासी हैं, हुजूर की बड़ी बेटी की पहली बेटी हैं, हज़रत फ़ातिमा की भांजी हैं, हज़रत ज़ैनब की बेटी हैं। ये आया करती थी नमाज में अल्लाह के रसूल के कंधे पे चढ़ जाती, किसी ने नहीं रोका। हदीस पाक में हज़रत हसन हुसैन गिरते पड़ते आए, हुजूर मिंबर से उठे, खुतबा छोड़ा, दोनों को उठाया, गोद में बिठाया, फिर खुतबा शुरू कर दिया। हुजूर की सहाबी को भी कह सकते थे ना पकड़ लो, ये काम छोड़ दे। हाँ, कोई 100% शरारती हो, छोटा बच्चा हो, उसे छोटे पेशाब वगैरह का, पाकी पलीती का थोड़ा सा ख्याल ना हो, उसको ना लाए। लेकिन कुछ बच्चा समझते हैं, 4-5 साल उसकी एज है, वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, उसको साथ लाएं, मस्जिद में बिठाएं, वो करें ना। आज जुमा की नमाज में हमारे यहाँ 4-5 बच्चे, मेरा बेटा उसमें शामिल था, शोर कर रहे थे। नमाज के बाद मुझे एक दोस्त ने कहा, तो मैंने कहा यार अगर इनको मैं मस्जिद न लाऊं, सनमा के नमाजा कितना के नमाजा, 4 बच्चे और भी बैठे। तो मैंने कहा मैं कहाँ लाऊं, मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा जी मुझे आपका दर्द दिल समझ आ गया, आप कहना क्या चाहते हैं।